बर्फीला तूफान आ गया है और रात भी बितानी पड़े। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ अलग अलग जगह पे जाके। और अभी काफ़ी समय से मैं लेह लद्दाख में हूँ और लेह लद्दाख की काफ़ी सारी जगहों पे मैं घूमा हूँ और ब्लॉगिंग की है मैंने। और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और लेह लद्दाख पे मैंने स्नो व्यू भी देखे हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई। और लाइव जो है स्नोफॉल व्यू भी बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ का तूफ़ान नहीं देखा था। तो उससे भी हमारा सामना हुआ और वही मैं आपसे आज बात शेयर कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी। हम लोग कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ। हम लोग गए यहाँ से ले सिटी से पेंगोंग घूमने के लिए। और जब यहाँ से हम गए तो मौसम काफ़ी अच्छा था और धूप निकली हुई थी। ये अप्रैल के महीने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम चले गए और चांगला पास में, चांगला पास जो पेंगोंग जाते हुए एक हाईएस्ट पास है, वहाँ से गुजरे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और ठंडा मौसम था। और जाते हुए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, हम निकल गए वहाँ से। हालांकि बर्फ़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, सर्दी थी वहाँ पे। और उसके बाद हम दुरबुक एक जगह है वहाँ पहुँचे और आगे जाके हम निकले पेंगोंग के लिए। और काफ़ी रास्ता जो है पेंगोंग का इस समय जो है वो अभी वहाँ का रास्ता जो बनाया जा रहा है डबल, उसकी वजह से जो है वो सड़क काफ़ी टूटी हुई है। और हम पहुँचे दुरबुक से 2-3 घंटे में पहुँच गए पेंगोंग। और बेहद खूबसूरत जगह हमने। अगले दिन हम जब निकलने लगे लेह के लिए तो चांगला पास में पहुँचे हम। तो वहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और हमारी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी वैगनार थी। और यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब भी लोग यहाँ पे स्नो में जाते हैं, जो यहाँ के लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने अपने जो व्हील्स हैं गाड़ियों के, उनमें चेन लगा रखी होती है। हमारे पास चेन नहीं थी और रास्ते में भी एक दो आदमी ने हमें रोक के बताया कि अगर चेन है आपके पास तो आप जाइएगा, वरना आप नहीं जाइएगा, रिस्की है। तो हम लोग चले गए चांगला पास। जब पहुँचे उससे पहले ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप करने लगी। तो हम दोस्तों ने आपस में बात की कि अभी यहाँ पे जाना रिस्की है। तो हम वहाँ से टर्न कर लिया हमने और वापस दुरबुक के लिए आ गए। और दुरबुक हमने फिर एक दिन नाइट स्टे किया और इंतज़ार करने लगे मौसम ठीक होने का। लेकिन मौसम अभी ठीक होने के लग नहीं रहा था। अगले दिन हमने पता किया और दूसरे रास्ते से हम निकले दुरबुक से। लगभग 85 किलोमीटर एक चशूल विलेज है, उसके लिए निकले कि वहाँ से हम होते हुए जाएंगे। और थोड़ा रास्ता लंबा था लेकिन हम निकले कि यहाँ रुकना, कोई मौसम का भी कोई नहीं था, ठीक होने का सार नहीं था। तो हम निकल पड़े वहाँ पे चशूल विलेज की, जो कि दुरबुक से लगभग 85 किलोमीटर है। और हमने गाड़ी स्टार्ट की, हम सुबह निकल गए वहाँ से ब्रेकफास्ट करके। और वहाँ से हमने, जब हम त्रिशूल विलेज में पहुँचे तो वहाँ पे हमें जहाँ जाना था रास्ता हमें नहीं पता था। हमने रास्ते में किसी से पूछा और वहाँ पे दो रास्ते से, जहाँ से हमें जाना था हम वहाँ से नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से चल पड़े। और वहाँ पे बिल्कुल सुनसान रास्ता था और हम चले। मैं जबकि अपने कैमरे में भी कैद करता हूँ वो व्यू, और बड़े अच्छे जब ब्लॉगिंग करती है मुझे जहाँ भी जगह अच्छी मिलती है तो मैं वो कैप्चर करना शुरू हो जाता हूँ। तो मुझे वहाँ पे अच्छे अच्छे व्यू मिले रास्ते में और हम हाइट पे चले जा रहे थे।
बीच में एक लेक मिली जो काफ़ी हाइट पे जाके फ्रीज थी वो, और बड़ा खूबसूरत व्यू मैंने कैप्चर किया अपने कैमरे में। लेकिन तब हमें लग रहा था कि हम सही जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कोई हमें बीच में उस रास्ते पे गाड़ी नहीं मिली, और ना ही कोई आता जाता रास्ते में कोई आदमी हमें मिला जिससे हम पूछ सके कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। फिर भी हम चल पड़े आगे आगे, और जब हम काफ़ी हाइट पे पहुंच गए तो हमें बिल्कुल पहाड़ों भरा व्यू दिख रहा था, और पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी थी, और रास्ते में हमें फिर बर्फ़ का सामना जो है वो करना पड़ा। तो हम फिर भी आगे बढ़ते गए, हमने सोचा ये थोड़ी बर्फ़ होगी, और हम चलते गए। जब हम काफ़ी हाइट पे पहुँचे तो हमें सामने क्या दिखा, बर्फ़ का तूफ़ान, जो कि हमने नहीं देखा था। तब भी हमें कुछ डर नहीं लग रहा था, गाड़ी चलते जा रही थी, और आगे जाके हमारी जो गाड़ी है वो एक जगह पे आके, जहाँ रोड पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, और आगे से हवा जो चल रही थी, ठंडी हवा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और वो बर्फ़ीला तूफ़ान था जिसे हमें अभी फेस करना था। हमने अभी फर्स्ट टाइम जो मेरी ज़िंदगी का भी था, मैंने आपको बताया कि मैं 2020 से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसे पहले भी मैं काफ़ी सारे जगहों पे घूमा हूँ। कश्मीर में भी मैंने बर्फ़ गिरते हुए देखी है, जम्मू के पत्नीटॉप में देखी है, अलग अलग जगहों पे, मनाली में घूमा हूँ मैं। लेकिन हमें अभी तक बर्फ़ का जो वो हमने सिर्फ मज़ा लिया था, एंजॉय किया था स्नोफॉल का, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन अभी हमने एक डरावना जो सामने बर्फ़ का तूफ़ान था उसका सामना करना था। और जब गाड़ी हमारी वहाँ एक जगह पे फिक्स हो गई और व्हील जो है वो स्लिप करने लगे, हमें जो गाड़ी, मैं ही पहले ड्राइव कर रहा था, तो गाड़ी जो है आगे नहीं जा रही थी, बर्फ़ में स्लिप कर रही थी। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब बाहर निकला मैं, तो मैंने वीडियो शूट करने लगा। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी उस समय, और बर्फ़ का तूफ़ान जो है जिसे कहा जाता है, वो उसका सामना हम करने जा रहे थे। तब तक हमें कुछ डर नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ देर में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने दोस्त को बोला कि तुम ड्राइव करो और मैं व्हील को चेक करता हूँ। लेकिन व्हील जो थे वो यूं ही घूमे जा रहे थे, और लगभग उस समय जो है 3:30-4 बजे का टाइम था, और हमें जो है आगे जाने की संभावना नहीं दिख रही, कि हमें लगा कि हमारी गाड़ी जो है वो बर्फ़ में जो है फंस चुकी है, हम आगे नहीं जा सकते। और आपस में ही बातें कर रहे थे कि हो सकता है हमें यहाँ रात गुजारनी पड़े। और एक बात और होती है, जब भी दोस्तों ऐसे समय कोई फंसे बर्फ़ में, तो वहाँ पे लेह लद्दाख में काफ़ी जगहों पे मैंने देखा और सुना भी था कि यहाँ पे सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम हाइट पे जाते हैं वहाँ पे सांस हमारी रुकती है, हमें सांस लेने में, क्योंकि हवा नहीं होती। पेड़ पौधे तो वहाँ पे थे नहीं, और काफ़ी बर्फ़ ही थी। तो हमने जब देखा कुछ नहीं नज़र आया, तो हम फिर थोड़ा सा, हमें डर भी महसूस होने लगा कि अभी मुश्किल है हमें आगे निकलना। और फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपनी हमारी रक्षा करना, और हम यहाँ पे बर्फ़ के तूफ़ान में जो है वो फंस चुके हैं। और वहीं देखते देखते थोड़ी सी धूप नज़र आई, और हमें लगा, ऐसे बोलते हैं, उम्मीद की किरण नज़र आई, क्योंकि मैंने सुना था कि धूप जब अच्छे से निकलती है और बर्फ़ पिघलती है रोड पे, फिर हम गाड़ी जो है वो निकलने की संभावना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही धूप वो चली गई, बादल छाए हुए थे, और फिर हमें टेंशन हो गई, बहुत डर लगने लगा। और फिर मैंने क्या किया गाड़ी से, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बर्फ़, ये हाथ जो है ये भी जमने लगे थे उस समय। और मैंने एक पत्थर लिया, और पत्थर से जो रोड की जो बर्फ़ है वो हटाने लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ठंडी। तो हाथ जमने शुरू हो गए, मुंह लाल हो गया। दोस्त बोलने लगा कि नहीं, तू फटाफट अंदर आ जाओ, यहाँ पे रिस्की है। और मैं फिर अंदर, और सांस ज़ोर ज़ोर से फूलने लगी। हमारे पास एक कैटल थी, और खाने को भी कुछ नहीं था उस समय गाड़ी में। तो क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम इस मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो हमने गर्म पानी की बोतल रखी थी, जो हम सारे ही, उस समय सांस भी हमारी फूलने लगी काफ़ी ज़्यादा।
और सांस की प्रॉब्लम भी होने लगी और हमें उम्मीद बहुत कम थी जो कि आगे जाने की, आगे निकलने की, ना हम पीछे जा सकते थे क्योंकि गाड़ी हमारी फंस चुकी थी। उसके बाद हम वो पानी थोड़ा थोड़ा पी रहे थे और जिससे थोड़ी सी सांस हमारी ठीक हुई और सांस लेने में भी थोड़ी सा आसानी हुई हमें। और फिर हमने कोशिश की, लगभग 3 घंटे हम उस तूफ़ान में जो है बर्फ़ीले तूफ़ान में हम फंसे रहे और काफ़ी डर लग रहा था। और फिर क्या, तीनों दोस्तों ने प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। और एक मैं आपको बताता चलूँ कि उस भगवान का ही आशीर्वाद हमें मिला और मैं बाहर निकला तो गाड़ी को पुश करने लगा, धक्का देने लगा और मेरा दोस्त जो है वो ड्राइव करने लगा और एकदम से किसी ने यूँ वहाँ पे ऐसा लगता है, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसा लगा कि किसी ने, मानो किसी ने पीछे से गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी जो है बर्फ़ से निकल गई और हमें भी थोड़ी सी रिलैक्स हुए हम। और दोस्तों ये आवाज़ आपको हमारी गाड़ी से आ रही होगी, ये बर्फीला तूफ़ान है और बिल्कुल टॉप पे हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें अभी नीचे उतरना था, लेकिन ये सामने जो देखिए हमारी गाड़ी यहाँ स्लिप की हुई है और अब हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं और ना हमारी गाड़ी आगे जा सकती ना पीछे जा सकती है। हमारे पास कोई भी हल नहीं है सिवाय यहाँ वेट करने के और हो सकता है हमें यहाँ रात भी बितानी पड़े। ये देखिए तूफ़ान, और अभी तक हमने खाली सुना था बर्फीला तूफ़ान क्या होता है, लेकिन आज हमने सामने सामने देखा कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और बर्फ़ यहाँ पे उड़ उड़ के आ रही है। ये देखिए सामने, और आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। ये जो आपको धुआं दिख रहा होगा, ये धुआं नहीं है, ये बर्फ़ उड़ के आ रही है। ये देखिए सामने, और बिल्कुल बादल जो हैं वो देखिए, ये पहाड़ी बिल्कुल बादलों को टच कर रही है और बेहद ख़तरनाक जो है। दोस्तों हम हैं चशूल विलेज से निकले थे हम और काफ़ी हाइट पे ये जगह है, न्यूमा और चशूल के बीच में, और बिल्कुल हाइट पे है हम। और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बर्फीला तूफ़ान आ गया है और हम अपनी गाड़ी में हैं। हमारी गाड़ी जो है ना तो आगे जा रही है क्योंकि गाड़ी स्लिप कर रही है काफ़ी ज़्यादा, और हम चुपचाप यहाँ बैठे हैं गाड़ी में और इंतज़ार कर रहे हैं मौसम के ठीक होने का। और हो सकता है हमें यहाँ पर रात भी बितानी पड़े। और ये मेरी ज़िंदगी का एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। और अभी तक हम सिर्फ मज़े ले रहे थे लेह लद्दाख के, लेकिन ये जो है एक ख़तरनाक जो मंज़र हमारे सामने आया और काफ़ी ज़्यादा हमें डर भी लगा। मैं आपको सामने गाड़ी से दिखाता हूँ यहाँ से।
टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। उधर नहीं जानी है गड्डी ठीक है जानी है ठीक ठीक यार ठीक है जानी है इधर तू ठीक जाना तो स्लिप भजनी है
गाड़ी को घुमाया और टर्न किया, हम वापस आ गए और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊं कि फिर मैं ही ड्राइव करने लगा गाड़ी को। और फर्स्ट गियर में मैंने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम से हम निकले हम, और कुछ देर में हम वापस चशूल गांव में आ गए। और जो वो मंज़र था हमारे लिए और हमने वो फेस किया और उस भगवान ने हमारी रक्षा की, हम निकले। और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक बर्फ़ का हमने सिर्फ़ मज़ा लिया था, नज़ारा लिया था कि स्नोफॉल होता है और बड़ा एंजॉय करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन बर्फ़ के तूफ़ान को मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट और पहली बार, और बेहद डरावना होता है और वो मंज़र अभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं वही आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस की है, हमने देखी है वो चीज़। और आप भी कभी, बड़े सारे ब्लॉगर जो हैं वो ट्रैवल ब्लॉग जो है मैंने देखता रहता हूँ मैं यूट्यूब पे, वो बनाते हैं वीडियो और बड़ी टफ़ वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, उन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सावधान होके जाएं, अलर्ट होके जाएं। और आज की वीडियो यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।